हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज हम अपने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास +2 का है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। योर स्टेटमेंट इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस at x is equal to 0. Discuss the continuity of the following functions at x is equal to 0. First part, fx क्या दिया हुआ है आपको? This is 1 minus cos 4x by में x का स्क्वायर। मेंशन है if x is not equal to 0 and this is 8 if x is equal to 0. तो क्या करें बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इक्वल्स टू 0. योर स्टेटमेंट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 8 इफ x इज इक्वल टू 0. बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस कॉस एंगल वाला, तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा, हम इसको डेफिनेशन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। वो क्या थी? सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन किसके इक्वल है? 8 के। आपने मेंशन किया एट x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन 8 है, मीन्स जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या पुट करेंगे 0, तो f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया? 8 के। अगला स्टेप क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह क्या लिखेंगे? 0। a की जगह आपने पुट करा 0 और फंक्शन क्या है? दिस इज 1 माइनस कॉस 4x बाय में x का स्क्वायर। ओके, लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन क्या है? 1 माइनस कॉस 4x बाय x का स्क्वायर। तो ये आ गया लिमिट x टेंड टू 0। आप सभी को पता है 1 माइनस कॉस एंगल, ये 4x जो है कॉस के साथ पड़ा है, मतलब ये कॉस का एंगल है। 1 माइनस कॉस एंगल किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करेंगे बेटा, कितना आएगा? 2x और पॉन में क्या है? x का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एंगल होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 एज इट इज। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हमने क्या किया? साइन 2x बाय x पूरी टर्म के बाहर लगा दिया स्क्वायर। साइन स्क्वायर 2x का मतलब है जो साइन 2x है उसका भी होल स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर है, मीन्स x का भी स्क्वायर है, हमने पूरी टर्म के बाहर स्क्वायर लगा दिया। एंगल सेव करने के लिए मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड और 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों किया? ताकि साइन 2x बाई 2x की वैल्यू बन जाए 1। आपको ये फॉर्मूला बताया था कल हमने कि लिमिट x टेंड टू 0 पे साइन 2x बाय में 2x किसके इक्वल हो गया? 1 के। जब एंगल सेम होता है साइन x ओवर x 1 होता है, अगर 2x बाई 2x आ रहा है तो इट मीन्स वो 1 है। 2 का स्केयर कितना होता है बेटा? 4 इंटू 2 8। ध्यान दे एफ ऑफ 0 भी 8 था और ये वैल्यू भी 0 आ गई। आपने कहा हेयर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन, इट इम्प्लाइज जो भी फंक्शन है आपका दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो भी फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे। हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी है एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट है, सपोज क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, आपने x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको? से f(x) की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 if x is greater than 1. This is true if x is less than 1. Another function is 2x plus 1 if x is equal to 1. अब आप ध्यान दें बेटा, आपने इसमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। ओके, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 1 पे। आपको क्वेश्चन क्या? फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ध्यान देना, जब भी ग्रेटर देन 1 है
ग्रेटर देन 1 का मतलब होगी राइट हैंडेड लिमिट। आपने जो फंक्शन लेना वो ये लेंगे राइट हैंडेड लिमिट में। लेस देन 1 का मतलब क्या है, ये हमारा फंक्शन होगा लेफ्ट हैंडेड लिमिट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ग्रेटर पे राइट हैंडेड होती है और लेस देन पे क्या होती है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। तो बी केयरफुल, ये जो 3 हमारा फंक्शन है ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट का होगा और ये ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन होगा राइट हैंडेड लिमिट का। तो अब आपने इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। याद करो डेफिनेशन नंबर 2 क्या पढ़ी थी, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंडेड लिमिट और वो इक्वल हो फंक्शन के। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इक्वालिटी वाला। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ध्यान दें फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2x + 1। एट x इज इक्वल टू 1 पे जो fx है वो हमें क्या गिवन है बच्चे, दिस इज 2x + 1। करा क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दें। f ऑफ 1 क्या होगा, 2 × 1 + 1, 2 1s are 2 और 1 3, मतलब f1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के। एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन है 2x + 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 1 पुट किया, 2 × 1 2, 2 + 1 आ गया 3। अगला स्टेप है बेटा लेफ्ट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन। लेफ्ट के केस में नेगेटिव लेते होते हैं, ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू ए की जगह लिखा 1 नेगेटिव। लेस देन के केस में फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 ही रहेगा। हमने तो जहाँ जहाँ x है 1 नेगेटिव का मतलब आपने x को पुट करना है 1 - h। फिलहाल यहाँ तो 3 है तो 3 का 3 ही रहा। अगला स्टेप क्या था बच्चे, राइट हैंडेड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू, a की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव। ग्रेटर के केस में फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, x² + 2। 1 पॉजिटिव का क्या मतलब है, हम पुट करेंगे x को 1 + h। अगर 2 पॉजिटिव होता 2 + h, -1 पॉजिटिव होता तो -1 + h पुट करते। फिलहाल x 1 पॉजिटिव है मतलब हमने पुट करना है x को 1 + h। x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 1 पे। एज x अप्रोचेस टू 1, बेटा जैसे x को 1 पुट करें तो 1 में से 1 गया 0, तो h कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे, 1 + h। दिस इज 1 + h का होल स्क्वायर प्लस में 2। हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 + h पुट किया, 1 + h का होल स्क्वायर प्लस 2। जैसे आपने h को 0 पुट किया, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 कितना आ गया, 3। चेक करो क्या तीनों वैल्यू सेम आ रही है, यस। हमने कहा यहाँ पे हेयर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a। इट इम्प्लाइज जो भी फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। मीन्स जो भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पर। यस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मॉडुलस का करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, द स्टेटमेंट इज टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी। Question is test the continuity of the function f(x) test the continuity of the function f(x) at x is equal to 0 where f(x) क्या गिवन है हमें, ध्यान दे बेटा, दिस इज mod x by में x when x not equal to 0 and this is 1 if x is equal to 0। और ध्यान दें हमें यहाँ पे क्वांटिटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन। बेटा मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मॉड की वैल्यू प्लस की होगी कब, अगर यही वाला स्टेटमेंट या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड इज नेगेटिव इफ x इज लेस देन 0। इज दैट फाइन। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मॉड x है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड x की वैल्यू नेगेटिव x होगी इफ x इज लेस देन 0। हम यही डेफिनेशन इस मॉडुलस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। मॉड ऊपर है, मॉड की जगह हमने प्लस लिख दिया, मॉड x हो गया, मेंशन करा इफ x इज ग्रेटर देन 0, मॉड के बाहर माइनस लिख दिया, साथ ही लिखा इफ x इज लेस देन 0
और ये वैल्यू 1 गिवन है इफ x इज इक्वल टू 0। दोबारा चेक करें, मॉड के बाहर पॉजिटिव लिखा है, मॉड की वैल्यू प्लस की कब होएगी, प्लस कब होएगा अगर x या तो 0 है या 0 से बड़ा है। तो हमने कह दिया मॉड की वैल्यू प्लस की है, नीचे x पड़ा है वो वही रहा, सिर्फ हमने मॉड के बाहर प्लस लिखा है इफ x इज ग्रेटर देन 0, मॉड के बाहर माइनस लिख दिया x इफ x इज लेस देन 0, और बेटा 1 पे हमें ऑलरेडी गिवन है इफ x इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, हमें चेक करना है। स्टेप्स वही, एट x इज इक्वल टू 0 पर जब फंक्शन 0 के इक्वल है, f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया 1। स्टेप नंबर 1, एट x इज इक्वल टू 0 पे जो भी स्टेटमेंट है वो 1 के इक्वल है, मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ध्यान दे बेटा x से x कट के 1 और x से x कट के यहाँ पे -1 आ गया। अगला स्टेप था लेफ्ट हैंडेड लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव फंक्शन, ये फॉर्मूला था लेफ्ट हैंडेड का, a नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह क्या लिखा 0 नेगेटिव, और ध्यान दे लेस देन के केस में फंक्शन क्या दिया हुआ है -1, वो तो -1 ही रहा। अब आप एक बात सुनो, f ऑफ 0 और लेफ्ट हैंडेड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, राइट हैंड साइड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर करना चाहो फिर भी कर दो। लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 0 पॉजिटिव, ध्यान दे ग्रेटर देन के केस में फंक्शन क्या आ रहा था 1, यहाँ पे आपने कहना हियर f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंडेड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंडेड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज जो भी फंक्शन है बेटा आपका दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, मीन्स जो भी फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0। इसके साथ ही हमारा ये कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम कुछ और क्वेरीज करेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो में। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।